और हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही भी लगातार जारी है। सत्र की कार्यवाही में क्या कुछ हो रहा है, चलिए सीधे लिए चलते हैं और दिखाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषित सिटी पार्क की भूमि पर स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित था, परंतु अब तक उसका निर्माण शुरू नहीं हुआ। तो अध्यक्ष जी, ये बात में माननीय सदस्य की चिंता जो जायज़ है। ये जो स्टेडियम की भूमि है, इसके भी चिन्हित कर ली गई थी, इस पर टेक्निकल जो है क्लियरेंस भी मिल गई थी और उसका सारा फंड भी उस पर घोषित कर दिया गया था, लेकिन उसके स्टेडियम के लिए उसे उपयुक्त नहीं माना। उसके ऊपर 132 kVA की लाइन जा रही थी, तो उसके एक पार्ट को सिटी पार्क में तब्दील करने का बाद में रिक्वेस्ट आई, तो उसे पूरा करने का काम डिपार्टमेंट ने किया। लेकिन माननीय सदस्य ने अब फिर कहा है कि इस पर स्टेडियम और पार्क दोनों बनाया जाना चाहिए। तो कल ही ऑफिसर्स की मीटिंग में हमने ये निर्णय लिया कि 132 kVA की जो हाई टेंशन लाइन है उसको हम चेंज कराकर और इस 15 एकड़ जो जमीन चिन्हित की गई उस पर स्टेडियम भी और पार्क भी जल्दी उसका निर्माण कार्य करने का काम शुरू किया जाएगा और 132 kVA की लाइन हटा दी जाएगी। मैं मंत्री जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये युवाओं का और आम आदमी का जो काम करने का काम किया, इसके लिए मंत्री जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करते हैं। श्रीमती गीता बुक्कल। ऑनरेबल स्पीकर सर, क्वेश्चन नंबर 49। अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो ये क्वेश्चन 49 पूछा है कि क्या राजस्व एवं आपदा प्रबंधन मंत्री कृपया बताएंगे कि जिला झज्जर की तहसील मातानेल को उमबटनल के रूप में घोषित करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है। तो मैं माननीय सदस्य को बताऊंगा कि ये 12/3/2021 के अंदर इसकी निविदाएं पहले प्राप्त हुई थी और 30/11/2021 को इसे खारिज कर दिया गया, लेकिन आपने फिर अभी दोबारा इसकी आपने एप्लीकेशन दी है, वो अंडर कंसीडरेशन है। जैसे ही मीटिंग होगी उसमें जो भी कंसीडरेशन होगी उसको इंक्वायर करा लेंगे। अगर वो जायज या वो सभी नियमों को पूरा करेगा तो उसे बनाने का काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा कि अंडर कंसीडरेशन है, क्योंकि जवाब में लिखा था नो सर देयर इज नो सच प्रपोजल अंडर कंसीडरेशन। तो माननीय मंत्री जी, ऑलरेडी जो सरकार की ओर से एक कमेटी का गठन किया गया है नए जिला और तहसील बनाने के लिए, उसमें भी हमने जो है एक एप्लीकेशन ऑलरेडी मेमोरेंडम एक दिया हुआ है। जी जी, कमेटी के अंदर हाँ जी, वो हमने एक एप्लीकेशन दी है। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी के मैं संज्ञान में एक बात लाना चाहूँगी कि जो हमारा मातनहेल सब डिवीज़न है वो हमारा 1984 में सब तहसील हमारी जो 1984 में हमारा मातनहेल जो है वो सब तहसील बना और उसके बाद 2008 में ये हमारा तहसील बना। साथ ही साथ में इसमें ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से और यहाँ पर हमने जो ज्ञापन देने का काम किया है, सालावास सब तहसील जो है वो भी 2008 में जो बना वो एक विधानसभा क्षेत्र भी था। और माननीय मंत्री जी, मैं इसमें कहना चाहूँगी जो मातनहेल सब डिवीज़न की हम जो बार बार बात कर रहे हैं, इस समय मातनहेल की जो दूरी हमारा तहसील है और सब डिवीज़न इसलिए हम मांग कर रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हमारा करीबन 30-35 किलोमीटर पड़ता है। बहू हमारा बहुत बड़ा गांव है, करीबन 65 किलोमीटर पड़ता है। बिरोड़ हमारा इतना बड़ा गांव है, वो भी 64-65 किलोमीटर पड़ता है। अमोली बिटला हमारा जो है 60-70 किलोमीटर पड़ता है। हमारे मातनहेल में जो मेरा स्वयं का गाँव भी है, वहाँ पर ऑलरेडी एक कॉलेज एग्जिस्ट करता है, वहाँ पर ITI है, हॉस्पिटल है, सब तहसील की बिल्डिंग है, बहू में कॉलेज है, बिरोड़ में कॉलेज है। वहाँ पर बहुत सारे जो थर्मल पावर प्लांट्स हैं, सीमेंट के कारखाने लगे हुए हैं आसपास, और उसमें छूछकवास बाईपास की मांग लगातार हम लोग जो कर रहे हैं नहीं हो पाई। नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो माननीय मंत्री जी, मैं कहना चाहूँगी कि फिर कौन ऐसी जगह है, क्या क्राइटेरिया है जिसमें आप जो है कहते हैं कि इतनी पुरानी सब तहसील और तहसील को, तो मेरा आपसे अनुरोध है इसको पहले जो भी कारण रहे हों कि वो रिजेक्ट हुई है, आज के समय में क्योंकि सैनिक स्कूल के लिए ऑलरेडी हमने पहले 200 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन दी हुई थी, वो भी मामला मातनहेल का हमारा लंबित पड़ा हुआ है। गीता जी, तो मेरा आपसे जी अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे माननीय मंत्री जी यही कहना है कि बड़े बड़े ट्रॉले वहाँ से गुजरते हैं, एक्सीडेंट्स बढ़ रहे हैं। और मैं एक और आश्वासन देना चाहती हूँ कि जो भी ज़मीन, क्योंकि हमने जैसे कॉलेज के लिए भी 30 एकड़ ज़मीन हमने दी है, तो माननीय मंत्री जी मेरा आपसे अनुरोध है सब डिवीज़न बनाने के लिए जितनी भी जगह, क्योंकि वहाँ पर ब्लॉक
ऑफिस भी है, ऑलरेडी सेंट्रल स्कूल है, ब्लॉक ऑफिस भी है, और जितनी भी जमीन सरकार को चाहिए रहेगी हम लोग पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारा जो गांव है इस सब डिवीजन को बनाने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट जो है जमीन देने का काम करेगा। माननीय अध्यक्ष जी, जो माननीय सदस्य ने जो चिंता जताई है, जो सारी बातें कही है, आपने एप्लीकेशन भी कमेटी के अंदर दे दी, अभी उसे एग्जामिन कराएंगे, नीचे से रिपोर्ट मंगाएंगे, अगर वो रिपोर्ट 90% भी उसके फेवर में हुई तो हम उसे बनाने का। ठीक। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। मेरा अनुरोध ये है, ग्राम पंचायतें और सबकी रिक्वेस्ट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर आप तक आ चुकी है, और मैं समझती हूँ इससे भी ज्यादा कई सब डिविजन्स बन चुके हैं जो कि फिजिबल भी नहीं थे। हमारा फिजिबल है, उम्मीद करेंगे आप इसको पॉजिटिव तरीके से लेंगे। आपका धन्यवाद। देखिए 1 जुलाई 2000 के बाद से 2025 के बाद जब तक ये पूरी जनगणना नहीं हो जाती, सेंसेक्स नहीं बन जाता, तब तक वो काम रोका हुआ है, लेकिन जब बनेंगी उस पर सिंपैथेटिकली विचार किया जाएगा। ठीक। 50। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बादली विधानसभा के 31 फिरनियों के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की है। मैंने इसकी 31 के 31 की फोटोग्राफी मंगाई है। विधायक जी, इसमें 14 गांव ऐसे हैं जिनकी फिरनी स्थिति ठीक है, लेकिन 17 गांव ऐसे हैं जिनकी स्थिति अच्छी नहीं है, और 7 गांव ऐसे हैं जिसमें छप्पर, डाबला, गोलाकला, इस्माइलपुर, जागीरपुर, छिलानी, जालिमपुर, याकूबपुर, इसमें पानी इकट्ठा होता है, और 3 गांव ऐसे हैं बारिश हो या ना हो जिसमें दादरी, तो एक काशी, सिकंदरपुर, इनमें हर टाइम पानी इकट्ठा होता है। लेकिन हमने इसमें कुछ शुरुआत की है, मैं आपको बता देता हूँ। जो 3 गांव हैं इसमें औरंगपुर जन स्वास्थ्य विभाग इसमें 31/4/2025 तक कार्य पूरा कर देगा। कोट जो गांव है इसमें लोक निर्माण विभाग 31/6 तक इसका कार्य पूरा कर देगा। याकूबपुर है